नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मुख्य द्वार पर भूल कर भी ऐसी जल मत छिड़कना, जैसे कि हम वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार पर गलत तरीक़ों से जल छिड़कने से घर बर्बाद हो जाता है। और हो सके तो तब जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तब गणेश जी का यह मंत्र जरूर बोले, जो कि कुछ देर बाद हम आपको वीडियो में बता देंगे। और वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा जल कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें। कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं, तो ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाएंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़कर जाना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु गणेश जी भगवान का मान मत करना। वीडियो को अधूरा छोड़कर इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है इससे कार्य विधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होता है, किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए, और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल का छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीप दान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि मंदिर में जो प्रतिदिन हम एक लोटा जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए। और कुछ लोगों की कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़के या घर के बाहर की तरफ से जल छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल कहाँ छिड़कना चाहिए। मतलब इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहाँ पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर भी आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होता है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़क रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब रात को सोने से पहले, एक पात्र में, कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का ना हो तो आप पीतल का भी ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगाजल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हर हर गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं। और उस जल से भरा पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़कना जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। तो दोस्तों, घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह कलेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानी में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में रखा जाता है। यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जा सकता है। तो इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह कलेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है।
मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो, या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, या किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोषों का प्रभाव होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती है। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और प्रीत दोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से परेशानी लगातार आती जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकलने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी की बुरी नज़र का प्रभाव हो, तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखें, रात में भरकर, और प्रातः काल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। आप चाहे इसके बाद आप शुद्ध जल से, मतलब किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। तो अब दोस्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल के छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। तो देखिए, यह जो हम जल छिड़कते हैं, मतलब यह एक ऐसा उपाय होता है जो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर, मतलब मेन गेट खोल दीजिए, और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो महालक्ष्मी अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपके स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपको पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़काव से, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो महालक्ष्मी जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, उसके घर में सुख समृद्धि है, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं है और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। तो दोस्तों, अगर तुम में से कोई महालक्ष्मी जी को मानता है और अगर सच में ही भक्त है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार जय महालक्ष्मी लिख देना और उसके मन में जो भी मनोकामना है वो पूरी कर देना। अब दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने के पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है, उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं का ध्यान किया जाता है। 5 देवता को कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति गजानन और भगवान सूर्य देवता। 5 देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं, हथेलियों में ही करते हैं। तो क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तब ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं। अपने इष्ट देवता का और 5 देवताओं का ध्यान
अपनी हथेलियों पर कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, धरती को छूकर प्रणाम करते हैं 2 बार या 3 बार और उसके बाद अपना दाहिना पांव पृथ्वी पर रखते हैं। तो दोस्तों धरती पर रखते हैं, उसके बाद ही बाकी के जो सभी कार्य होंगे वह उसके बाद ही किया जाएगा। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे, मतलब सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, फिर धरती को प्रणाम, फिर धरती पर पैर रखें और उसके बाद रसोई में जाकर आपको जल लेना है और जल का मुख्य द्वार पर खोलकर मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना है। माँ लक्ष्मी का और अपने पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद आप अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी रूटीन वर्क होते हैं, मतलब डुडू लगाएंगे या फिर आप स्नान करेंगे या सभी कार्य बाद किए जाएंगे। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं क्या उसी समय हम घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या हम मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, मतलब अगर आपके पास जल और उपलब्ध है तो और जल लेकर और घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से झाड़ू से या कैसे भी सफाई कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में, कि हमारे पास एक ही कमरा है, तो हम जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहाँ पर करें, किसे हम अपना मुख्य द्वार माने? तो देखिए, जो अपना कमरा है या फिर जो फ्लैट है आपका, जहाँ पर आपका नाम फ्लैट लगा हुआ है, आप उसी स्थान पर दीपदान करेंगे और उसी स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब जहाँ पर अगर एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का दरवाज़ा है, वहीं पर आपको थोड़ा सा जल छिड़कना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे, जो कि मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय होते हैं। वह आप अपने घर के, मतलब जो आपका कमरा है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास ही करेंगे। और अपना अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? तो देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रही बात दीपदान की, तो दीपदान देखिए कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। तो मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब आपका प्रश्न है कि मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वो रखना ज़रूरी है? अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? तो देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है वह वर्जन हो जाती है। तो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना भी कहते हैं, तो भगवान से तो सभी चीज़ें उस जल में समाहित हो जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान, मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो दोस्तों, आप जब भी घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करें तो गणेश जी भगवान का यह मंत्र जरूर बोले, ओम गणपते नमः। और जो हमने आपको वीडियो में बताया है उसे ध्यान पूर्वक अच्छी तरीके से समझकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करें। हे माता लक्ष्मी, इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसकी गरीबी दूर कर देना, उसको भाग्य का साथ देना। जय माता लक्ष्मी। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।